नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य नीति चैनल में। आज हम बात करेंगे उस विषय की जिसे चाणक्य ने न केवल नीति में स्थान दिया बल्कि समाज की स्थिरता और मर्यादा का आधार भी बताया। विषय है स्त्री का महत्व और मर्यादा चाणक्य की दृष्टि में। चाणक्य कहते हैं, स्त्री एक परिवार की लक्ष्मी है। यदि वह मर्यादित है तो कुल उन्नति करता है, यदि वह विचलित हो जाए तो कुल नष्ट हो जाता है। आइए समझते हैं चाणक्य के विचारों को गहराई से। चाणक्य के अनुसार स्त्री केवल शरीर मात्र नहीं है, वह करुणा, त्याग, प्रेम और शक्ति का मूर्त रूप है। वह माँ है, वह बहन है, वह पत्नी है और वह गुरु भी है। चाणक्य नीति कहती है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। यह देवी हर स्त्री के भीतर है, उसे केवल समझने और सम्मान देने की आवश्यकता है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। यदि घर की स्त्री प्रसन्न है, सम्मानित है, तो उस घर में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। परंतु जहां स्त्रियों को अपमानित किया जाता है वहां धन, यश और धर्म का नाश होता है। स्त्री को मर्यादा में रहना चाहिए, यह चाणक्य का विचार था। लेकिन इसका अर्थ स्त्री को दबाना नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी थी कि जैसे अग्नि की शक्ति होती है वैसे ही स्त्री की भी। यदि उसका सही उपयोग हो तो जीवन रोशन होता है। यदि वह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सब कुछ जला सकती है। चाणक्य कहते हैं, नारी को शील, संयम और विवेक के साथ चलना चाहिए, क्योंकि उसी से उसका सम्मान बनता है। जिस स्त्री ने अपने बच्चों को जन्म दिया, पति की सेवा की, परिवार को संभाला, उसका स्थान किसी भी राजा से कम नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो स्त्री अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परिवार के लिए कार्य करती है वह इस पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली प्राणी है। चाणक्य ने कहा था, यदि स्त्री शिक्षित हो तो वह पूरे परिवार को शिक्षित कर सकती है, अन्यथा अंधकार ही अंधकार फैलता है। चाहे वह रानी विष्णुमती हो या विदुषी गार्गी। भारत का इतिहास उन नारियों से भरा है जिन्होंने अपनी विद्या, नीति और चरित्र से समाज को बदल दिया। चाणक्य चेतावनी देते हैं, जो पुरुष स्त्री का अपमान करता है वह अपने ही कुल का नाश करता है। इतिहास साक्षी है, रावण का विनाश सीता के अपमान से हुआ, कौरवों का नाश द्रौपदी के चीरहरण से। स्त्री का अपमान देवताओं को भी क्रुद्ध कर सकता है। चाणक्य स्वतंत्रता के विरोध में नहीं थे, बल्कि वह अनियंत्रित जीवन के विरोध में थे। स्त्री को अधिकार भी चाहिए, लेकिन उसके साथ विवेक और मर्यादा भी। वे कहते हैं, शक्ति तभी सुंदर है जब वह मर्यादा में हो। एक शिक्षित, मर्यादित और आत्मनिर्भर स्त्री केवल एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। चाणक्य मानते थे कि स्त्री यदि श्रेष्ठ हो तो पुरुष स्वयं श्रेष्ठ बनता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि स्त्री को मात्र शरीर या भोग की वस्तु समझना महापाप है। वह सम्मान की अधिकारी है, वह समाज की आत्मा है। और यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, जहां नारी की पूजा होती है वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। यह थी चाणक्य नीति के दृष्टिकोण से स्त्री का महत्व और मर्यादा। पूर्णविराम। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चाणक्य नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे चाणक्य के एक और अमूल्य विचार के साथ। धन्यवाद।